फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज मैं आपको सैम्पलिंग रॉड के ऑपरेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन इसके पहले आइए हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन आपसे शेयर करें। तो सबसे पहले इसमें अपन सैम्पलिंग रॉड में देखते हैं कि कितने टाइप्स की सैम्पलिंग रॉड्स होती हैं। तो पहला होता है पाउडर सैम्पलिंग रॉड, दूसरा होता है एक्वस लिक्विड सैम्पलिंग रॉड, और देन उसके बाद विस्कस लिक्विड या सेमी सॉलिड सैम्पलिंग रॉड, देन पेलेट सैम्पलिंग रॉड। ये आप स्क्रीन में देखिए, ये विस्कस सैम्पलिंग रॉड दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे ट्रिप्लिकेट पेलेट सैम्पलिंग रॉड। इस प्रकार से ट्रिप्लिकेट इसमें पेलेट्स फिल किए जाते हैं। देन उसके बाद एक्वस लिक्विड सैम्पलिंग रॉड है, जो सिरप या सस्पेंशन वगैरह की सैम्पलिंग इसी से की जाती है। और सेमी सॉलिड मटेरियल की ये जो अपन ने ऊपर पहले देखा, ये विस्कस लिक्विड सैम्पलर, इसमें सेमी सॉलिड वगैरह जो होते हैं उनकी सैम्पलिंग इससे की जाती है। सेमी सॉलिड मतलब ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया जैसे। इसके बाद दोस्तों ये नीचे आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल पाउडर सैम्पलिंग रॉड है। इसमें अपन ये डमी डाई हो गई, डमी डाई यहाँ पे लगाते हैं। जिस एरिया पे अपन सैम्पलिंग नहीं करनी है वहाँ पे डमी डाई लगा देते हैं। जिस स्लॉट पे अपन को सैम्पलिंग करनी है वहाँ पे अपन डाई लगा देते हैं। तो इस प्रकार से डाई लगाई जाती है। हम आपको बता दें कि सैम्पलिंग करने के पहले अपन को पहले रॉड को चेक करना होता है कि वो प्रॉपरली क्लीन है कि नहीं है, और यदि उसको फिर 70% IPA से उसको वाइप किया जाता है और ड्राई किया जाता है। उसके बाद सुटेबल साइज़ की हम डाई सिलेक्ट करते हैं एज पर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डाई का सिलेक्शन कर लेते हैं। देन डाई सिलेक्ट करने के बाद हम डाई किस पेज पे सिलेक्ट करते हैं, वो होता है अपना बल्क डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल का बल्क डेंसिटी है उसके हिसाब से हम डाई का सिलेक्शन करते हैं। डाई सिलेक्ट करने के बाद रॉड को हम सुटेबल सैम्पलर पाइप में रखते हैं। उसके बाद जिस एरिया पे अपन को सैम्पलिंग करनी है वहाँ पे लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद हम उसको फिर रॉड लेके हम रॉड जो सैम्पलिंग का जो सैम्पलिंग पॉड है उस पे अपन इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों हम उसको सैम्पलिंग मास में इस प्रकार इंसर्ट करते हैं कि प्रॉपरली अपना मटेरियल फिल हो जाए। और एक इंटरनल रॉड होती है, एक आउटर रॉड होती है। तो हम इंटरनल रॉड को रोटेट करते हैं और इस प्रकार रोटेट करते हैं कि होल के सामने डाई आ जाए, जिससे वो फिल हो जाए। फिल करने के बाद हम उसको क्लोज करते हैं, फिर फिल करते हैं, फिर क्लोज करते हैं। इस प्रकार 2-3 बार करने के बाद Before taking out sampling rod from mass, ensure that open part of slot should be in opposite side. अब हम सैम्पलिंग रॉड को मास से निकालने के लिए कि अपनी डाई तो फिल हो गई, डाई फिल होने के बाद जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो हम उसको पहले चेक करते हैं कि प्रॉपर डाई फिल हुआ है या नहीं हुआ है, और उसको अपोजिट साइड में रखते हैं, डाई को होल के अपोजिट साइड में, जिससे वो पाउडर अपना बाहर न गिरे। पुट द सैम्पलिंग रॉड ऑन अ पॉलीबैग ऑन अ पैलेट। फिर हम पॉलीबैग में सैम्पलिंग रॉड को रखेंगे और सफिशिएंट साइज बटर पेपर में अपन जो सैंपल है वो लेंगे। सैंपल लेने के बाद अपन क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे। फिर सैंपल को आइडेंटिफाइड या किसी भी जो सैम्पलिंग बैग है या सैम्पलिंग बॉटल्स है उसमें अपन डाल देंगे, प्लेस कर देंगे।
देन इसके बाद रिमूव द एडिशनल पाउडर फ्रॉम सैम्पलिंग रॉड ऑफ इफ एनी। फिर जो एडिशनल सैम्पलिंग रॉड में एडिशनल पाउडर जो अपन भर जाता है उसको अपन अलग कर देंगे, हटा देंगे। देन उसके बाद दोबारा से सैम्पलिंग अनदर एरिया लोकेशन, अदर लोकेशन से अपन दोबारा से सैम्पलिंग स्टार्ट कर देंगे।